हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सचिन दातार। एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए यूजफुल होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्सरसाइज पार्ट है वो मैं नए वीडियो में कवर करूंगा। तो आज हम उसका एक्सरसाइज और सॉल्यूशंस देखेंगे। उससे पहले ये एब्रिवेशंस है, इनको आप ठीक से याद कर लीजिएगा। ओके, ये भी एब्रिवेशंस का ही पार्ट है। तो इसे पूरा पढ़ने के बाद, याद रखने के बाद अब हम बढ़ेंगे एक्चुअल एक्सरसाइज की तरफ। तो देखते हैं, यह है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। फर्स्ट नंबर इज डॉस। डॉस के जगह पे यहां पे दिया है डिस्क, यहां पे दिया है सिस्टम। तो जो बीच वाला ओ है वो क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, वो है ऑपरेटिंग। ये ऑपरेटिंग हो गया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग इज करेक्ट आंसर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे डॉस बोलते हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे, टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। इंटरनेट इज अ डैश नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। रीजनल है क्या, ग्लोबल है क्या, लोकल है? कौन सा है? ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल इज द करेक्ट आंसर क्योंकि वो पूरी दुनिया को जोड़ता है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड वन देखेंगे, यूएसबी। यूएसबी को हम क्या बोलते हैं? अपने एब्रिवेशंस पढ़े हैं सब, तो आपको ठीक से याद आ जाएगा। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है यहां पे क्या आएगा? यूनिवर्सल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। हु एम आई कमांड क्या करता है? ये प्रिंट सीपीयू इंफॉर्मेशन करता है क्या? प्रिंट पाथ ऑफ करंट डायरेक्टरी करता है, या फिर प्रिंट द नेम ऑफ करंट यूजर? हु एम आई, मैं कौन हूं? तो एक्चुअल जो यूजर है उसका वो नाम बताएगा, यानी ये जो थर्ड ऑप्शन है प्रिंट द नेम ऑफ करंट यूजर, ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर, MAN, मैन। मैन को क्या बोला जाता है? बराबर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन, ठीक है। तो इसका जवाब है मेट्रोपॉलिटन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, डिवाइड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस इनटू एप्रोप्रिएट कैटेगरीज। यहां पे दिए गए मॉनिटर, बारकोड रीडर, प्रिंटर, कीबोर्ड, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, स्पीकर। और हमको क्या करना है, इनमें से इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, इनके नाम लिखने हैं। तो जवाब देखिए नीचे, द आंसर फॉर इनपुट डिवाइसेस इज बारकोड रीडर, कीबोर्ड, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से है? मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीपल चॉइस, 2 करेक्ट आंसर्स। तो मल्टीपल चॉइस होने के कारण कैसे है, दो आंसर्स रहेंगे इसके। पहला क्या है, द प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। पेन ड्राइव का रहता है क्या? हार्ड डिस्क, रैम, स्कैनर, रोम। कौन सा है? बराबर, रैम और रोम। ये जो दो है मेमोरीज, ये प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स है, ठीक है। सेकेंड देखेंगे एग्जाम्पल, द नेटवर्क आर्किटेक्चर्स विच आर वाइडली यूज्ड आर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कौन कौन से है? एक तो है पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। तो सही जवाब क्या हुआ है? C एंड D, ठीक है। मैच द फॉलोइंग। अभी यहां पे LS दिया गया है, एक्चुअली IS लिखा है, तो इनको हमको मैच करना है। कौन सी कमांड क्या करती है, ठीक है। ये लिनक्स उबुंटू का जो कमांड है, GNU लिनक्स उबुंटू का, तो इनको हमको उसका फंक्शन बताना है कि क्या करती है। तो सही जवाब देखिए नीचे, आंसर इज LS क्या करता है? लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी। तो 1 का आंसर आएगा C। FTP क्या है? टू ट्रांसफर फाइल ऑन इंटरनेट, तो उसका आंसर आएगा D। CD क्या करता है? चेंज डायरेक्टरी करता है, तो उसका आंसर आएगा A।
DNS क्या है? इट ट्रांसलेट्स नेटवर्क एड्रेस, तो उसका आंसर रहेगा बी। समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे, नेम ऑफ द फॉलोइंग एंड कंप्लीट, नेम द फॉलोइंग एंड कंप्लीट द डायग्राम। बीच में क्या दिया है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? कौन कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स है? हमने पढ़ी है लास्ट टॉपिक में। तो कौन कौन सी है? एंड्रॉइड, जो हमारे मोबाइल फोन में रहती है ज्यादातर। दूसरी कौन सी है? आशा, नोकिया फोन का जो है मोबाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको आशा बोलते हैं। थर्ड वन कौन सा है? ब्लैकबेरी, ठीक है। और फोर्थ वन कौन सा है? iOS, एप्पल का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ लिनक्स कमांड्स विथ देयर यूज। यहां पे कमांड्स दिए गए हैं 2 और उसका यूज बताना है हमको। pwd क्या करता है? इट प्रिंट्स द पाथ टू द करंट डायरेक्टरी। तो ये जवाब आपको लिखना है, प्रिंट्स द पाथ टू द करंट डायरेक्टरी। ये हमने पढ़ा है लास्ट टॉपिक में। ls क्या करता है? इट प्रिंट्स द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, लिस्ट बताएगा डायरेक्टरी की, ठीक है। तो ये हो गया इसका जवाब। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स। बीच में कौन सा दिया है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट के जो भी प्रोटोकॉल्स हमने सीखे हैं ये बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर में, तो हमको एक एक करके यहाँ पे लिखने हैं। कितने हैं? कम से कम 6 है, तो 6 लिखने हैं यहाँ पे। उससे ज्यादा भी है, लेकिन 6 जो आपको याद है वो लिखने हैं यहाँ पे। कौन सा रहेगा? पहला TCP/IP, देन DNS, डोमेन नेम सिस्टम, DHCP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, देन HTTP और IMAP, ठीक है। ये 6 प्रोटोकॉल्स हो गए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग लॉन्ग फॉर्म। अब LAN का लॉन्ग फॉर्म क्या रहेगा? लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये डैश जो है यहां पे एरिया आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? GUI, G फॉर ग्राफिकल, तो आएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। OSS क्या है? यहां पे दिया गया है आधा अधूरा ओपन सोर्स, तो लास्ट का S इज फॉर सॉफ्टवेयर, इट्स अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहां पे सॉफ्टवेयर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी। यू आर टाइपिंग अ लेटर यूजिंग अ कंप्यूटर एंड सडनली देयर इज अ पावर फेल्यूर, विच टाइप ऑफ मेमोरी डज दिस एक्टिविटी डील। लास्ट टाइम में हमने क्या सीखा था कि पावर अगर चला जाता है तो प्राइमरी मेमोरी में से कौन सी मेमोरी जो है उसके लिए जिम्मेदार रहती है? जो वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है। कौन सी है वो? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन? गिव एग्जांपल्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पहले ही चैप्टर का जो पहला सेक्शन था उसमें ही हमने डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। तो उसके लिए हमको ये सब लिखना पड़ेगा। आंसर क्या है? क्या लिखेंगे? डेटा, इंफॉर्मेशन इन रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म सच एज अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स दैट रेफर टू और रिप्रेजेंट कंडीशंस, आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? डेटा इज लिमिटलेस एंड प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। Third point is computer symbols or signals that are input, stored and processed by a computer for output as usable information. डेटा और इंफॉर्मेशन का फर्क हमने देखा, तो वो हमको यहाँ पे लिखना है। और उसके साथ साथ हमको डेटा का एक एग्जाम्पल और एक इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल लिखना है। तो यहाँ पे हमने एक रैंडम जो एड्रेस जैसा दिखता है वो लिखा है, करवेनगर 3546 अमित मसन MG रोड पुणे, मोबाइल नंबर लिखा है, लेकिन ये रैंडमली अरेंज्ड है। तो ये सिंपल डेटा का एग्जांपल हो गया। इंफॉर्मेशन क्या रहता है? प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। इट इज फॉर्मेटेड इन अ मैनर दैट अलाउज टू बी यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग इन अ सिग्निफिकेंट वे। When the data is interpreted, organized and formatted, one can collect proper information. Information से हमको
एक प्रॉपर पता चल जाता है कि ये क्या है, ये किसी व्यक्ति का एड्रेस है। क्या नाम है इस व्यक्ति का? अमित मसन। ठीक है, ये पूरा एड्रेस हमको देखते ही समझ में आ जाता है कि ये लास्ट नंबर जो है वो मोबाइल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक्सप्लेन फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे हम? आंसर इज, first point, computer architecture is a specification detailing how a set of software and hardware technology standards interact to form a computer system or a platform. In short, computer architecture refers to how a computer system is designed and what technologies it is compatible with. Second point is, computer system has following three basic components. कौन कौन से components? A is input unit. क्या है इनपुट यूनिट? एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डेटा टू अ कंप्यूटर अलाउइंग यू टू इंटरैक्ट विथ एंड कंट्रोल इट. सेकंड, डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स, नंबर्स एक्सेट्रा. थर्ड पॉइंट इज, द फंक्शन ऑफ द इनपुट डिवाइस इज टू डायरेक्ट कमांड्स एंड डेटा इनटू कंप्यूटर. फोर्थ वन इज, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड्स, mouse, scanners, digital cameras, joysticks and microphones are all input devices. ठीक है. Point number B, central processing unit. क्या है central processing unit? Point 1, after receiving data and commands from the user, a computer system has to process the instructions provided using central processing unit, that is CPU. Second point is, it has three elements. कौन कौन से है three elements? A is arithmetic and logical unit. An arithmetical logical unit, ALU, is a major component of the central processing unit of a computer system. Point number 2, it does all processes related to arithmetic and logical operations like add, subtract, multiply, division, etc. ठीक है, आगे देखेंगे. D, control unit. क्या है कंट्रोल यूनिट? द कंट्रोल यूनिट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर. पॉइंट नंबर 2, इट टेल्स द कंप्यूटर्स मेमोरी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस नॉट टू रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन सेंट टू द प्रोसेसर. सी क्या है? मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट. सेकंड, वंस द डेटा हैज बीन एंटर्ड यूजिंग द इनपुट डिवाइसेस, द सिस्टम स्टोर्स द डेटा इन द मेमोरी यूनिट. थर्ड वन, टाइप्स ऑफ मेमोरी. क्या है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी में क्या है? इट इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी. इट is of two types, RAM and ROM. RAM क्या है? Random access memory, also known as read and write memory. Information stored in this memory is lost as the power supply to the computer is switched off. It is also called as a volatile memory. ROM क्या है? Read only memory. ROM stands for read only memory. ROM is a permanent type of memory. The contents are not lost as the power supply to the computer is switched off. ROM cannot be overwritten by the computer. It is also called as non-volatile memory. समझ में आया? अब देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी के लिए क्या लिखना है. It is the external memory of the computer which is used to store large amount of data. The secondary storage device are कौन कौन से हैं? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, etc. अब देखेंगे आउटपुट यूनिट. उसमें क्या लिखना है? An output device is any device used to send data from one computer to the another device or a user. Most computer data output that is meant for humans is in the form of audio or video. Thus most output devices used by humans are in these categories. Examples क्या क्या है? Monitors, projectors, speakers, headphones and printers. ठीक है, तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट इज अ स्टोरेज यूनिट? एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज. कौन कौन से है? तो पहले स्टोरेज यूनिट किसको बोला जाता है? व्हेन अ यूजर एंटर्स डेटा
using input devices, the computer system stores this data in memory unit that is called as storage unit. ठीक है, पहले ये डेफिनेशन लिख लिया, बाद में लिखेंगे द स्टोरेज यूनिट यूजेस अ सेट ऑफ प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस टू फर्दर ट्रांसमिट्स दिस डेटा टू अदर पार्ट्स ऑफ द सीपीयू. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. कौन कौन सा है? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी क्या क्या है? अभी देखा हमने, रैम और रोम. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. ये वही लिखना है जो लास्ट में हमने लिखा, वही पॉइंट्स हमको यहाँ पे भी लिखने हैं. ठीक है, इस पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे. फोर्थ वन क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन हाउ लिनक्स इज डिफरेंट फ्रॉम विंडोज. लिनक्स और विंडोज में क्या क्या डिफरेंस है देखेंगे. आंसर क्या लिखेंगे? तो लिनक्स एक ओपन सोर्स है. लिनक्स इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वेयर एज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कमर्शियल वन. लिनक्स हैज access to source code and alters the code as per user's need, whereas Windows does not have access to its source code. Linux distribution don't collect users data, whereas Windows collect all the user data details, which lead to the privacy concern. As the software is open to public, it constantly updates, improves and expands as more people can work on its improvement. किसके बारे में बोला जा रहा है? लिनक्स, जो कि है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये इनके बीच का डिफरेंस है. ठीक है, 4 पॉइंट्स लिखे तो भी बहुत है. नेक्स्ट देखेंगे, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन. ये चीज हमको पूरा डिटेल में लिखनी है, एक एक पॉइंट. तो हम इसके 3 कॉलम्स बनाएंगे, एक लैन के लिए, एक मैन के लिए और एक वैन के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाना है. तो पहले हम देखेंगे कि नेटवर्क क्या होता है. एक नेटवर्क का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स विच आर एक्सप्लेन्ड एज बिलो. ठीक है, ये 2 लाइन्स हमने लिख ली. अब हम 3 कॉलम्स करेंगे, एक लैन के लिए, एक मैन के लिए और एक वैन के लिए. इस तरह से लैन, मैन और वैन. ठीक है, तो ये कंपैरिजन चार्ट जो है ना, ये आपको लिखना है. क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क. एक एक पढ़ेंगे. लैन, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. बी, अ लैन इज अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड डिवाइस दैट एग्जिस्ट विद इन अ स्पेसिफिक लोकेशन. लैन्स may be found in homes, offices, educational institution or other areas. LAN is easy to set up. Data transmits at a very fast rate, क्योंकि वो नजदीक है. ठीक है. मैन, मैन के बारे में हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स है. ए, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अ पब्लिक और प्राइवेट network used to connect various locations including suburbs in metropolitan cities. A MAN is a network which covers an entire city but uses LAN topology. Topology यानी उसका जो प्रोसेस है, तरीका है, वही यूज करके एंटायर सिटी को वो कवर करता है. पॉइंट नंबर डी देखेंगे. MANs are found by connecting multiple LANs. Examples of a MAN are the cable TV network in a city. अब WAN के बारे में देखेंगे पॉइंट्स. वाइड एरिया नेटवर्क. WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क. एक तो आपने उसका फुल फॉर्म बता दिया, वही एक पॉइंट हो गया. ठीक है. A WAN is any network that crosses metropolitan, regional और national boundaries. LAN और MAN से जो बड़ा है, ये तो लोकल एरिया, फिर ये सिटी एरिया और ये स्टेट या नेशनल या फिर कंट्री से भी बाहर जा सकता है. ये है WAN एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क. Most networking professionals define a WAN as any network that uses routers and public network links, for example telephone lines. Due to long distance transmission, the noise and errors are more in WAN. ये भी पॉइंट हम, नॉइस और एरर का पॉइंट भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो उससे एक एक पॉइंट बढ़ जाएगा. ठीक है. Due to long distance transmission, the noise and error are more in WAN. The best example of WAN is internet. ठीक है. और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज का सेक्शन पूरा हो गया है. बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
चैप्टर और एक्सरसाइज ये पूरा आप पढ़िए। इसमें अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और आपका जवाब देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिर अगले चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।